बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। ये तो अब तय हो ही गया है कि इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं। आपको पता भी चल चुका है, ख़ुद उन्होंने कह दिया है कि मैं वापस आ रहा हूँ और आकर वजारत ख़जाना का वो कलंदान संभालेंगे। लेकिन इसहाक डार की वापसी से बहुत सारे सवालात जुड़े हुए हैं। उन पर केसेस कौन कौन से हैं, कौन से ख़तरनाक केसेस हैं, उन केसेस को वो कैसे टैकल करेंगे, किन किन अदालतों से उनको रिलीफ चाहिए होगा, किन किन अदालतों से उनको मामला तय करने पड़ेंगे अगर वो वापस आकर अपने मामला को संभालना चाहते हैं। उनकी वापसी 18 अक्टूबर से पहले हर सूरत क्यों ज़रूरी है और 18 से पहले ही उनका कलमदान संभालना क्यों ज़रूरी है। फिर यह कि उनकी वापसी के सियासी मानी क्या हैं। फिर यह कि क्या इसहाक डार साहब मुआशी अहदाफ हासिल कर पाएंगे, क्या अहदाफ उनको लेकर वो आ रहे हैं, क्या अहदाफ उनको देकर भेजा गया है। और फिर यह कि इसहाक डार साहब के बाद क्या नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे, जायदादों की तफसीलात क्या हैं। ये तमाम चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ और इसमें से कुछ मेरे पास ख़बरें हैं। मेरे पास ख़बर है कि उनकी वापसी की तारीख़ क्या है, वो किस तारीख़ को वापस आने का सोच रहे हैं, कौन सी तारीख़ उन्होंने अपने अहले खाना से डिस्कस करने के बाद तय की है। तो मेरी ख़बर है, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, देखिए इसहाक डार साहब जो हैं उनकी, चलें यहाँ से शुरू कर लेते हैं, उनकी जायदादों की तफसील से शुरू करते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ कि 18 से पहले वो उन्होंने क्यों आना है और क्या चीज़ें तय पाई हैं। देखें, सबसे पहले तो उनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं, जो नैब में तफसीलात जमा कराई गई हैं, उनके ख़िलाफ़ जो आमदन से ज़्यादा सासों का केस है और एक उनके साथ एक NGO में खुर्द-बुर्द का जो इल्ज़ाम है और बेकायदगियों का इल्ज़ाम है। तो बुनियादी तौर पर आमदन से ज़्यादा असासे हैं, उनके कोई 83 करोड़ रुपए का डिफरेंस आ रहा है उनके डिक्लेयर्ड जो असासे हैं उसमें और जो डिक्लेयर नहीं किए गए उसमें। तो उनकी जो जायदादों की तफसील नैब के पास मौजूद है वो ज़रा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लाहौर का इलाका है गुलबर्ग 3, वहाँ पर उनकी एक रिहाइश है जो इसहाक डार साहब की मिल्कियत है। लाहौर में अल-फलाह हाउसिंग सोसाइटी में 3 प्लॉट हैं, इसहाक डार और उनकी अहलिया और उनके बेटे की मिल्कियत हैं। फिर मौज़ा भुप्तिया में, लाहौर में जो रेवन रोड पर है मौज़ा भुप्तिया, यहाँ पर एक प्लॉट है, इसहाक डार साहब की मिल्कियत है। फिर इस्लामाबाद में मौज़ा मलूट है, उसमें 6 एकड़ ज़मीन है इनकी, इसहाक डार साहब के और उनकी अहलिया की मिल्कियत है ये। फिर पार्लियामेंटेरियंस एनक्लेव में 2 कनाल का प्लॉट है जो इसहाक डार साहब की मिल्कियत है। फिर इस्लामाबाद में सेनेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में एक प्लॉट है जो इसहाक डार साहब की मिल्कियत है। अयाज बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के 2 प्लॉट हैं, इसहाक डार साहब की मिल्कियत हैं। फिर उनकी जो गाड़ियाँ हैं उसकी तफसीलात भी आपके पास मौजूद हैं। 6 गाड़ियाँ हैं, उनमें 2004, 14 और 1999 मॉडल की लैंड क्रूज़र्स हैं, 2004 मॉडल की टोयोटा कोरोला हैं और 1998 और 2008 मॉडल्स की 2 मर्सिडीज़ बेंज हैं। और नैब की जो दस्तावेज़ात हैं उसमें यह भी कहा गया कि इसहाक डार साहब और उनकी अहलिया की हजवेरी होल्डिंग कंपनी में 34,53,000 और सुई सदर्न गैस कंपनी पाइप लाइन में भी जो है वो उनकी पाइपलाइन लिमिटेड में भी उनकी सरमायाकारी है। अच्छा, अब ये वो असासे हैं जो उनके अपने या उनके बराह रास्त अपनी बेटे और अहलिया के नाम पर हैं। लेकिन ज़ाहिर है कई असासे ऐसे होते हैं जो मुलाजमीन के नाम पर या बेनामियों के नाम पर रखे जाते हैं, तो ये तफसीलात इसमें मौजूद नहीं है और केस भी उन्हीं चीज़ों का चल रहा है जो कि इसहाक डार साहब की बराह रास्त मिल्कियत में है। और कई चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की हुई असासों में, तो उसको असासों से ज़ायद आमदन में डाला गया है। अब ये तो उनके असासों की तफसील है। अब इस केस में जब इसहाक डार साहब पेश नहीं हो रहे थे 2017 में, जब वो मुल्क छोड़कर पहले सऊदी अरब चले गए और सऊदी अरब से वो लंदन चले गए और 5 साल हो गए उनको वापस नहीं आए, वहाँ पर वो इलाज करा रहे थे। डॉक्टर्स उनको इजाज़त नहीं दे रहे थे कि इसहाक डार साहब आपकी सेहत ऐसी नहीं है कि आप ट्रैवल कर सकें। अब उनको इजाज़त दे दी है डॉक्टर्स ने और कहा है कि अब आपकी सेहत इस काबिल है कि आप पाकिस्तान जा सकते हैं। और जाहिर है कि इस वक्त इसहाक डार साहब की बड़ी ज़रूरत भी है मुल्क को और वजारत ख़जाना को। मिफ्ता इस्माइल साहब से चल नहीं पा रहे, मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो शायद नाकाम हो गए हैं और वाज़ेह डिफरेंसेस हैं इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल के पहले ही दिन से, जो कई दफ़ा जो डिफरेंसेस छुपाने में इन्होंने कोई रख रखाव से भी काम नहीं लिया हुआ, तो वो तो हमारे सामने है। अब इसहाक डार साहब जो हैं उनकी वापसी इसलिए ज़रूरी है कि जब भी किसी नॉन इलेक्टेड मेंबर को, जो सेनेटर ना हो और जो मेंबर भी ना हो कौमी असम्बली का, और उसको वज़ीर बना दिया जाए तो उसको 6 माह के लिए वज़ीर बनाया जा सकता है। तो मिफ्ता इस्माइल साहब को जो वज़ीर बनाया गया था उसकी मुद्दत 18 अक्टूबर को पूरी हो रही है, अगले महीने के 18 को। तो 18 अक्टूबर से के बाद वो अपने ओहदे से सुबुकदोश वैसे भी हो जाएंगे मिफ्ता इस्माइल साहब। तो 18 से पहले सेनेट का हलफ उठाकर सेनेटर बनकर इसहाक डार साहब को ये वजारत जो है वो संभालना ज़रूरी है, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब तो ओहदे पर रहेंगे नहीं, तो ये चार्ज जो है वो आ जाएगा इसहाक डार साहब के पास। तो एक तो इसमें नुक्ता ये है। दूसरा ये है कि इसहाक डार साहब को सेनेटर का हलफ भी उठाना है
वो आएंगे, अदालत से रजू करेंगे और कहेंगे कि मुझे इजाज़त दी जाए, मैंने सरेंडर कर दिया है, मैंने जो है वो अपने केसेस का सामना करूंगा, गिरफ्तार मुझे ना किया जाए। वो उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी या जो है वो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो पहले जारी हुए थे वो तो मुअत्तल हो गए हैं अदालत से। अदालत में बताया गया जाके जनाब इसहाक डार साहब वापस आना चाहते हैं, वो सरेंडर करेंगे, अदालत में पेश होंगे और उनके ऊपर जो वो अपने केसेस का सामना करेंगे। जैसे कि शहबाज शरीफ अपने केसेस का सामना कर रहे हैं, वज़ीर आज़म तो बन गए लेकिन अपने केसेस का सामना कर रहे हैं। ऐसे वज़ीर आला बन गए थे हमजा शहबाज शरीफ लेकिन अपने केसेस का सामना कर रहे थे। ऐसे ही इसहाक डार साहब जो हैं वो वज़ीर ख़जाना बन जाएंगे, आमदन से ज़्यादा सासों के केस में वो सामना करेंगे केसेस का, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब बड़ी दिलेरी से सामना कर रहे हैं, ऐसे ये भी बड़ी दिलेरी से सामना करेंगे। तो ये तो अब कोई मसला ही नहीं रहा उनके केसेस। मैंने आपको बता दिया उनके ऊपर केसेस क्या मामूली से केसेस हैं, पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए बनाए गए थे उनके बकौल। तो ये जो हैं वो अपने केसेस आकर वो क्लियर करवाएंगे और ये वैसे भी ज़रूरी था अपने केसेस क्लियर करवाना, तो अब हालात भी साजगार हैं और उनसे दरख्वास्त भी की गई है। दोबारा कह दूँ, इसहाक डार साहब से दरख्वास्त की गई है कि डार साहब आएँ, आप ही कुछ संभालें, बड़ी हालात इस वक्त ख़राब हैं। आपको याद है 22 मार्च को मैंने खबर दी थी, मेरी काफ़ी लोगों ने जो है ना वो मेरे लत्ते भी लिए थे, कहा था कि जी कहाँ से ये खबरें लेकर आ जाते हैं। खबर मैंने दी थी कि इसहाक डार साहब बजट बना रहे हैं। 22 मार्च को कहा था जब तहरीक अदम एतमाद का कोई कहानी नहीं थी, सिर्फ पेश ही हुई थी, अभी पता नहीं था कि ये इस पर वोटिंग होगी नहीं होगी क्या होगा। मैंने कहा था इसहाक डार साहब को बजट बनाने का टास्क दिया गया है और उन लोगों की तरफ से दिया गया है कि जो जाहिर है ये सारे ऑपरेशन को कर रहे थे, प्लान कर रहे थे और पूरा मंसूबा डिस्कस हो रहा था। तो इसहाक डार साहब से कहा गया था कि बजट बनाएं। इसहाक डार साहब का बजट बनाने में अहम किरदार था। और अब खबर मैं आपको ये एक और दे रहा हूँ, और ख़बर यह है कि इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने वजारत ख़जाना में अपनी मर्ज़ी के बंदों से राब्ते शुरू कर दिए हैं। लंदन में बैठ के उनको फ़ोन्स कर रहे हैं, उनसे फ़ाइलें तैयार करानी शुरू कर दी हैं, उनको हिदायत दे दी हैं, उनसे कहा है कि ज़रा देखो डॉलर को कैसे नीचे लेकर आना है, क्या करना है, चीज़ें कैसे संभालनी है, क्या मामलात करने हैं। तो इसहाक डार साहब ने उनको जो है वो टास्क देना शुरू कर दिए हैं और अपनी पसंद की जो टीम है उनसे राब्ते कर लिए हैं। उनको कह दिया जी टाइयाँ शाइयाँ सीधी कर लें, लाल हरी नीली पीली जो जो रंग आपको पसंद है वो टाइयाँ ज़रा तैयार कर लें, उनको ज़रा स्टीम प्रेस करवा लें, अपने मुलाजमीन को भेजें, ज़रा चीज़ें सीधी करें, या नहीं ख़रीदनी है तो नहीं ख़रीद लें, तैयारी पकड़ लें, मैं आ रहा हूँ और अब हमारे ही कंधों पर है, या हमने मुल्क की इकॉनमी को संभालना है। और हमें बड़ा भरोसा करके लोगों ने बुलवाया है, बड़ा एतमाद करके बुलाया कि इसहाक डार साहब आप ही आएंगे तो कुछ करेंगे, इस नालायक वज़ीर ख़जाना से या हुकूमत से तो कुछ नहीं हो पा रहा। तो इसहाक डार साहब पे अब चूँकि वो जो उन्होंने पहले भी 22 अरब रुपए झोंक कर, कितने या 2200 अरब रुपए कितने थे वो मैं भूल ही गया हूँ, वो उन्होंने झोंक कर डॉलर को इस्तेहकाम दिया था, 102 रुपये पर रखा हुआ था। तो दोबारा कोई इसहाक डार साहब कुछ ऐसा ही फार्मूला लगा दें, बेड़ा गर्क कर दें, मईशत का कोई मसला नहीं है, लेकिन डॉलर खुदा के लिए नीचे लाएं ताकि हम किसी के मुंह पर तो कह सकेंगे देखें हमने हुकूमत ये तब्दील हुई है, तो हुकूमत की तब्दीली के बाद बड़ा फ़ायदा हो गया है, बड़ा बेहतर हुआ है। अब इसके ज़रा कुछ सियासी पहलुओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। देखें इसहाक डार साहब जो हैं वो उनकी वापसी का क्या मतलब है। उनकी वापसी का एक मतलब तो ये है कि अगर इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं तो उसका मतलब हुकूमत नहीं जा रही। अगर वो जा रही होती तो इसहाक डार साहब क्या लेने आ रहे होते वापस, इसहाक डार साहब फिर वहीं बैठते और मुनासिब वक्त का इंतज़ार करते, इलेक्शंस का इंतज़ार करते। अगर वो वापस आ रहे हैं और इकॉनमी को संभालने के लिए आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हुकूमत नहीं जा रही। अब इसहाक डार साहब को अगर बुलाया गया है तो उसका मतलब है कि इमरान खान को भेजा नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है कि इमरान खान के साथ अगर कोई मुलाकातें हो रही हैं या बैकडोर राब्ते हैं, उनको कहा जा रहा है कि नहीं आप तसल्ली रखें, चीज़ें बेहतर कर रहे हैं हो रही हैं आपके लिए, इलेक्शंस आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इमरान खान को इस खबर से तो ये फील आई होगी कि नहीं मेरे साथ अगेन हाथ हो रहा है, डबल क्रॉस हो रहा है, और यहाँ पर जो है वो इसहाक डार साहब को वापस बुला लिया गया, इधर इसहाक डार साहब को बुला लिया गया, मुझे कह रहे हैं कि इलेक्शन दे देंगे, तो इमरान खान को साफ समझ आ जाएगी कि ये नहीं होगा। अब आज जो जलसा होना है इमरान खान का, उसमें वो उनका टोन पता चलेगी, तो पता चलेगा कि इमरान खान ऐसे में क्या सोच रहे हैं और इसहाक डार के हवाले से और इस सारी डेवलपमेंट वो क्या कर रहे हैं। क्या इसहाक डार साहब मुआशी अहदाफ को हासिल कर पाएंगे, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। वो रुपए या वो अरबों डॉलर जो उन्होंने झोंकने हैं इसमें मईशत को में डॉलर को बचाने के लिए पाकिस्तान की इकॉनमी, वो आएंगे कहाँ से। बड़ा मसला है इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी को संभालना। इसहाक डार साहब भी अगर नाकाम हो गए तो समझिए कि इन डॉक्टरों के बस की बात नहीं है कि जो दावा करके आए थे कि जी हम इस मुल्क को ठीक करेंगे। और एक और चीज़ साथ ही डिस्कस होना शुरू हो गई है लंदन में। हमारी जिन दोस्तों से बात होती है, लंदन के दोस्त बता रहे हैं कि इसहाक डार को सामान पैक करने के साथ साथ ज़ेन नवाज शरीफ साहब ने भी बनाना शुरू कर दिया है कि जी इसहाक डार साहब आप पहुँचें, मैं थोड़े पीछे पीछे आ रहे हैं।
तो ये वहाँ पर हो रहा है और नवंबर दिसंबर की तारीख नवाज शरीफ साहब ने भी उस पर गौर करना शुरू कर दिया। हाँ, ये खबर रह गई जो मैंने कहा था कि तारीख क्या है जिस तारीख को वापस आ रहे हैं। मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इसहाक डार साहब 3 और 4 अक्टूबर की वापसी का पर गौर कर रहे हैं। अक्टूबर का वैसे पहला हफ्ता जो ज़्यादा उसमें चांसेस हैं, लेकिन उसमें से भी 3 और 4 को वो गौर कर रहे हैं कि वो वापस आ जाएंगे। कुछ लोग रवा माह के आखिर में भी कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल मेरे सोर्सेज तो 3 और 4 अक्टूबर बता रहे हैं। हो सकता है कि इसमें इसहाक डार साहब ने अभी 3 और 4 ही प्लान की हो, और हो सकता है कि आज शहबाज शरीफ साहब के जो साथ मुलाकात है उस मुलाकात में वो फैसला करेंगे नहीं जी जड़ा कम करना है तो फिर फ़ौरन कर दो। तो हो सकता है कि वो इसहाक डार साहब को कहेंगे नहीं यार आप आएँ, बस 3-4 दिन के अंदर अंदर 4-5 दिन के अंदर आ जाएँ, आनन फानन आ जाए। तो ये भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल मेरे सोर्सेज फिर भी 3 और 4 अक्टूबर ही बता रहे हैं कि 3 और 4 अक्टूबर को वापस आ सकते हैं। तो ये हैं जी हालात, माहौल बिल्कुल साजगार है इस वक्त। मैं कोई चीज़ छोड़ तो नहीं गया जो मैंने शुरू में की थी बातें कि मैं बताऊँगा। अच्छा ये देखें, बिल्कुल हालात साजगार हैं इस वक्त मौजूदा हुकूमत के लिए। इसहाक डार साहब की वापसी 5 साल से नहीं हो पा रही थी, हो गई। ये क्या मुश्किल था, ये पहले भी तो हो सकती थी। इसहाक डार साहब ने एक दरख्वास्त ही देनी थी ना अदालत को जाके कि जी मैं आऊँगा, केसेस को फेस करूँगा और मुझे मेरे दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दें, तो पहले भी हो सकती थी। ये अभी इतना आसान क्यों लग रहा है और इतना आसान कैसे हो गया? तो ये बस ये ऐसे ही होता है पाकिस्तान में, ये हो जाता है। जब 5 साल के बाद होता है तो ऐसे हुआ है कि जैसे कोई मसला ही नहीं है, जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, ऐसे रास्ता बनता चला गया। और अब आप देखिएगा चंद दिन में मरीम साहबा का केस फ़ारिग हो रहा है, मरीम साहबा की सज़ा ख़त्म हो रही है। मतलब मेरी असेसमेंट है, जो मैं जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये केस ख़त्म होने जा रहा है। जो मेरे मार्क्स सुनता हूँ, जो माहौल देखता हूँ, जो चीज़ें देख रहा हूँ, जो ख़बरें सोर्सेज से आती हैं, तो सारों को जब मैं मिला जुला के देख के एनालाइज़ करता हूँ तो पता चलता है कि मरीम साहबा भी बिल्कुल क्लियर हो रही हैं और वो आइंदा वज़ीर आज़म की उम्मीदवार होंगी नून लीग की तरफ से। और वो इसलिए भी उम्मीदवार होंगी कि शहबाज शरीफ साहब सुपर फ्लॉप हो गए हैं। नून लीग के अंदर भी अगर जो शहबाज शरीफ साहब को चलो साल का मौका दे के तसल्ली करा दी है ना, नहीं चल पाए ना शहबाज शरीफ साहब, नहीं उनसे हो पाया ना, हवास ही नहीं काम कर रहे, पूरे सेंसेस ही काम नहीं कर रहे, चौकस ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रही क्या कहना है क्या नहीं करना। तो शहबाज शरीफ साहब तो बेचारे अब उनकी उम्र हो गई है, इस तरह की बातें करके कहेंगे लाओ जी नया ब्लड जो है वो यंग ब्लड उसको मैदान में उतारें। और मरीम साहबा के लिए भी ऐसे ही रास्ते बिल्कुल साफ़ सुथरे शीशा हो रहे हैं जिस तरह से इसहाक डार साहब के लिए हो गए हैं। तो नवाज शरीफ साहब के लिए क्या मुश्किल है आने वाले दिनों में। बहरहाल ये है जी सूरत हाल। ये थी कुछ इसहाक डार और लंदन से ख़बरें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।